हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंडिक अफेयर्स। प्लीज सब्सक्राइब इंडिक अफेयर्स। कल ये न्यूज़ आई, यूएई टू सस्पेंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन व्हीट फॉर 4 मंथ्स। अब जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया कि यूएई ने भारत से व्हीट खरीदना ही बंद कर दिया है, इस पर बैन लगा दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि अनेकों वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, उनमें बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे जो इस न्यूज़ को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। और तो और इस खबर को बीजेपी लीडर की उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से भी जोड़ दिया गया जो उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में दिया था कि देखो, यूएई ने भारत से गेहूं खरीदना ही बंद कर दिया है उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से। जबकि हुआ यहाँ पर उल्टा है, यूएई ने तो इंडियन गवर्नमेंट की बात मानी है। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, परंतु हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व्हीट एक्सपोर्ट अभी भी जारी रखा है। तो बहुत से देश बात कर रहे हैं भारत से व्हीट खरीदने के लिए, जैसे बांग्लादेश, यूएई, ओमान, इंडोनेशिया, और भारत इन देशों को व्हीट एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यूएई अपने लोगों के लिए भारतीय गेहूं को प्रेफर करते हैं। कुछ समय पहले भारत ने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ और नेबरिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करें, ताकि इन देशों में लोग फूड की कमी से सफ़र ना करें। इसके लिए भारत ने प्री कंडीशन रखा था कि जो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर व्हीट एक्सपोर्ट होगा वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही यूज़ होना चाहिए, किसी थर्ड कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। और भारत के इस स्टैंड को क्लियर करते हुए हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये कहा था, हम आग्रह करते हैं कि जो भी देश भारत से गेहूं आयात करते हैं वो उस गेहूं को अपने लोगों के लिए ही यूज़ करें, किसी अन्य देश को ना बेचें। क्योंकि हमें चिंता है कि अगर ये गेहूं ट्रेडर्स और सट्टेबाजों के हाथ में आ गया तो जमाखोरों के हाथ में आ जाने से वो अनेकों देशों को ब्लैकमेल करेंगे। इसके अलावा प्राइसेस को बहुत अधिक कर देंगे, जिससे कि गरीब देशों पर और गरीब लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनको सफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही ग्लोबसेक 2022 में ये भी कहा था कि हम प्राइवेट बायर्स को इंडियन मार्केट का ओपन एक्सेस नहीं दे सकते। भारत अपने ट्रेडिशनल बायर्स और लो इनकम कंट्रीज़ को प्राथमिकता देगा। और हमने 23 देशों को व्हीट एक्सपोर्ट किया है, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यमन, सूडान और स्पुतनिक जैसे देश शामिल हैं। हम नहीं चाहते कि जो वैक्सीन के साथ हुआ था वैसा ही व्हीट के साथ भी हो, क्योंकि वैक्सीन के मामले में ये हुआ था कि जो रिच कंट्रीज़ है उनके पास वैक्सीन की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ था, जबकि जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीन मिल ही नहीं पा रही थी और वहाँ पे काफ़ी जानें चली गई। वैसा ही गेहूं के मामले में भी हो रहा है। हो ये रहा है कि कुछ प्राइवेट बायर्स जो कि सिंगापुर या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो व्हीट को ख़रीद कर स्टॉक करके बाद में हाई प्राइसेस पर बेचना चाहते थे। इसीलिए भारत ने ये नियम बनाया था कि हमारे द्वारा दिए गए गेहूं को वो देश अपने लोगों के लिए ही प्रयोग में लाएगा, किसी अन्य देश को बेचेगा नहीं। इसी वजह से यूएई ने गेहूं को 4 महीने के लिए बैन किया है और यूएई इंडियन व्हीट को अपने लोगों के खाने के लिए ही यूज़ करेगा, किसी अन्य देश को रीसेल नहीं करेगा। और तो और यूएई ने ये भी इंश्योर किया है कि इंडियन व्हीट का आटा बनाकर भी एक्सपोर्ट ना किया जाए। तो यही मतलब है इस यूएई टू सस्पेंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन व्हीट का मतलब 4 महीने तक ये इंडियन व्हीट का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले 4 महीने बाद भी इस टाइम को और एक्सटेंड कर दिया जाए। और यूएई ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत और यूएई के स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं और यूएई इसको अप्रिशिएट करता है। भारत यूएई को 4.7 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट कर चुका है पिछले साल, यानी 2021-22 फिनंशियल ईयर में, और इस बार उससे ज़्यादा ही व्हीट यूएई को हम एक्सपोर्ट करेंगे। यूएई हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है
अभी कुछ महीने पहले ही भारत यूएई ने एफटीए भी साइन किया है जिसका नाम है सेपा। इसके अलावा भारत यूएई से बड़ी मात्रा में ऑयल भी परचेज़ करता है और इस सेपा के अंतर्गत हमारा ये लक्ष्य है कि अगले 5 साल में भारत यूएई के व्यापार को $100 बिलियन ले जाना।